नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे द्वारा अभी रोजाना संधि के वीडियो बनाए जा रहे हैं और आप लोगों को पता है कि अभी हमारे स्वर संधि चल रही है और स्वर संधि के जो हमने कल तक लास्ट भेद पढ़ा था वो था हमारा यण संधि। आज स्वर संधि का आखिरी भेद है और इसी के साथ हमारी स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। यानी कि आज हमारी जो संधि का नाम है वो है अयादी संधि और अयादी संधि के हम नियम की चर्चा करेंगे और उनके अंदर आने वाले उदाहरण के रूप में चर्चा करेंगे। ठीक है, कल जो वीडियो आएगा उसमें मैं व्यंजन संधि स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कुछ शब्द यहां लिखूंगा। स्वर संधि में हमने जितने जो 5 क्लास पढ़ी है उन 5 क्लास को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ शब्द लिखूंगा यहाँ पर। आप लोगों को उन शब्दों को हल कर करके मुझे बताना है कि इसमें संधि कौन सी होगी, दीर्घ होगी, गुण होगी, वृद्धि होगी, यण होगी या अयादी होगी। ठीक है ना, ये चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की हमारी जो क्लास है वो है अयादी संधि पर। किस पर है? अयादी संधि पर। अयादी संधि का मतलब ये होता है आप एक शॉर्ट ट्रिक बनाना। जैसे हमने यण संधि में परिणाम क्या बनाया था, य व र, है ना। उसी रूप में अयादी संधि में पहले हम अयादी के टुकड़े करेंगे इस शब्द के। ठीक है ना, तो अयादी के टुकड़े करते हैं तो हम लिखते हैं इसको अय प्लस आदि, अय प्लस आदि। और आदि का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रारंभ। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। अगर मैं इसका पूरा अर्थ निकालूं तो अर्थ ये होगा अय से प्रारंभ होने वाले जो रूप होंगे वही हमारा परिणाम होगा। ध्यान रखना, अय से जो प्रारंभ होंगे यही हमारे परिणाम रूप होंगे। क्या होंगे? परिणाम रूप। ठीक है, अब हम यहां इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो एक बार थोड़ा याद रखना, क्योंकि यण संधि में हमने संधि की थी ई ई उ ऊ और री के साथ भिन्न स्वर आएंगे, ये कहा था। अब इसमें ई ई उ ऊ री नहीं आएंगे, इसमें उसके बाद आने वाले 4 स्वर आएंगे। ठीक है ना, तो अब इसमें परिभाषा क्या बनेगी, इस संधि में संयुक्त स्वर कितने होते हैं हमारे? ये 4, ए, आई, ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आकर संधि करते हैं तो परिणाम ध्यान रखना। ये अभी एग्जाम हुआ था एलडीसी का और उसमें पहले एग्जाम हुआ है, उन एग्जाम पूछ चुके हैं कि अयादी संधि में इनके परिणाम क्या होंगे, है ना। तो परिणाम जो ए है उसका परिणाम बन जाएगा अय। ध्यान रखना, ये ए का परिणाम क्या बनेगा? अय। और हमने यहां भी कहा था कि स्टार्टिंग कहां से होगी? अय से होगी और अय के बाद वाले रूप जो भी होंगे तो परिणाम बन जाएंगे, हिंट मिलेगा ऐसे। ठीक है, फिर दूसरा आता आई, तो यहां आई आ रहा है, तो अब देखो ए छोटा है इसलिए ए आया, आई बड़ा है तो यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आय। ठीक है, अब ओ आता है तो इसका परिणाम बनेगा औ, और अगर औ आता है तो इसका परिणाम बनेगा आओ। ये तो याद कर लो, रट लो भाई कि ए का परिणाम क्या बनेगा? अय, आई का परिणाम क्या बनेगा? आय, ओ का परिणाम क्या बनेगा? औ, और औ का परिणाम क्या बनेगा? आओ। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लो इसको। चलो भाई, अब हमने यह कहा कि हमारे पास परिणाम 4 रूप में बने हैं, जिसमें ए का परिणाम क्या बना है, आई बना है। आई का परिणाम क्या बना है, तो आई बना है। ओ का परिणाम क्या बना है, तो ओ का औ बना है। और औ का परिणाम क्या बना है, तो इसका परिणाम आ और व, आओ बना है। ठीक है, ध्यान से याद रखना, हमने यहां यह को भी हलत कर रखा है और यहां वह को भी हलत कर रखा है। यण संधि की अगर आपको याद हो तो यण संधि में मैंने परिणाम बनाए थे यह, वह और वह। ठीक है, वो तीनों हलत थे। ठीक है ना, और आपने नोटिस किया हो तो वहां इनके साथ जो भी स्वर आया है उसको हमने अलग किया है, बाहर निकाला है ना। तो यहां भी हमारे नियम कितने हो गए, 4। एक नियम इसका आएगा, एक नियम इसका आएगा, एक इसका आएगा और एक इसका आएगा। ठीक है, तो मैं नियम नंबर 1 की बात करता हूं। सबसे पहले नियम नंबर 1, ध्यान से देखना, प्रारूप तो वही रहेगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे का प्रथम वर्ण और परिणाम। अब यहां पर क्या होगा, हमारे जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो तो ए होगा। क्या होगा, ए। और ए का हमने परिणाम क्या बनाया है, आई। ठीक है, जैसे हमने यण संधि में यहां ई और ई का यह लिखा था, उसी रूप में शॉर्ट बता रहा हूं कि ए का परिणाम क्या हो गया, आई। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो हमारे यहां पर भिन्न स्वर होंगे। क्या होंगे, भिन्न स्वर। ठीक है, अब स्वर कितने होते हैं, 11, ए आ ई उ री ए आई ओ, सबको याद है। तो हमें यहां पर स्वर कौन से लेने हैं, भिन्न लेने हैं, यानी ए और आई, क्योंकि ये दोनों एक ही उच्चारण स्थान के हैं, वो यहां शामिल नहीं होंगे। बाकी बचे हुए जो हमारे स्वर हैं वो यहां आ जाएंगे, जैसे ये ए, आ, ई उ री ओ और औ। क्लियर। अब हमने जो यहां ये स्वर लिखे हैं, अब इस परिणाम को, इन स्वरों को ग्रहण कराना है। आपको शायद पिछले वाले वीडियो में यण का याद हो तो हमने यह में ए मिलाया तो यह पूरा किया, आ मिलाया तो या किया, है ना, ऊ मिलाया तो यू किया, याद होगा। सेम कंडीशन इसमें, इस ए को बिल्कुल नहीं बदलना है, ए जैसा है वैसा ही सब में रहेगा, लेकिन ये जिस स्वर को देखेगा उसका रूप ले लेगा। जैसे ये ए दिख रहा है तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहां आ दिख रहा है तो ये जो है वो या बन जाएगा, लेकिन ए चेंज नहीं होगा, है ना। यहां ई है, वहां पर उसमें ये बन जाएगा, यहां बड़ी ई वगैरह लग जाएगी, ये अयु बन जाएगा, ये अयु बन जाएगा, अयनी, अयु और अया। ये हमारे नियम यहां बन जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है कि मैं यहां जो शब्द लिखूंगा उस शब्द के अंदर जाकर के अय, अया, अयी, अयी ये ढूंढना है। ठीक है ना, जैसे शब्द देखना, चयन, नयन, शयन, विनय, ये 4 शब्द लिखे हुए, चयन, नयन, शयन और विनय। आप लोगों को याद है कि हमारे यहां 4 परिणाम बने हैं, जिसमें एक आय, आय, औ, आओ। ये हमारा पहला नियम है। पहले नियम में क्या बन रहा है, आय, यह तो दिख ही रहा है। तो आप सबसे पहले इन चारों शब्दों में जाकर के यह ढूंढो। क्या ढूंढोगे, यह। और यह के जस्ट पहले स्वर कौन सा आना चाहिए, ए आना चाहिए।
अब वो ये जो है वो ये या ये यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना ये चाहिए और उसके पहले जो स्वर है वो ए ही आना चाहिए, कोई और नहीं। तो हम अंडरलाइन करेंगे, ये दिख रहा है, इसके पहले ये ए आ रहा है च में, यहां भी ये के पहले न में ए आ रहा है, यहां भी ये के पहले श में ए आ रहा है और यहां भी ये के पहले न में ए आ रहा है। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है कि इनमें हम जब अंडरलाइन कर दिया है तो हमें केवल इसी को बोलना है ना। तो जैसे ही मैं इसको बोलता हूं तो ये क्या बोलेंगे, चय, चय है ना। तो चय बोल रहा हूं तो यहां चय में से तो ए निकल रहा है और यह यहां बाहर आ गया। ध्यान रखना, ये हलंत है लेकिन ये पूरा है, तो जो दिख रहा है उसको पूरा बाहर निकालना है, ठीक है ना। सेम कंडीशन यहां भी ए और ये बाहर आ गया, है ना। अब देखो, जहां से आपने ए निकाला है, जहां से आपने ए निकाला है, स्वर को निकाला है, उसके साथ ए स्वर की मात्रा को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहला शब्द बनाना पड़ेगा भाई। तो यहां ए की मात्रा कैसी होती है, ये, तो जहां से ए निकला है उसमें ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये ए की मात्रा लगने पर ये क्या बन गया, चे। अब इस ये और इस ये में अंतर ये है कि ये हलंत वाला ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा है, तो जो पूरा है उसमें स्वर कौन सा है वो ढूंढो। तो ये में, यहां देखो ये में स्वर कौन सा है, ए, तो यहां ए को बाहर निकाल दिया। अब बचा हुआ न इसके पास आ जाएगा, टुकड़े क्या हो गए, चे प्लस अन, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां सेम कंडीशन, यहां न में से ए निकला, न में ए मिलाएंगे, क्या बन गया ये, ने। इस ये में स्वर कौन सा है, ए, और ये न बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अन। क्या बन गया ये, ने प्लस अन। सेम स्थिति यहां होगी, यहां भी देखो शय, शय में यहां से ए निकल रहा है और यहां से यह निकल रहा है। शय से ए निकलते ही ये आधा हो गया और इस शय में हम ए मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये शे बन जाएगा, शे। और इस ये में स्वर कौन सा आ रहा है, ए और न मिलकर बन जाएगा अन। ओके, और यहां विनय में देखो यहां न और ये आ रहा है, यहां से ए निकल रहा है। क्लियर? तो यहां ए निकलते ही ये न आधा हो गया, इस न में ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा विनय और यहां प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहां देखो यह के बाद कोई और नहीं है, तो इस ये में स्वर कौन सा है, ए, तो यहां पर केवल स्वर निकल जाएगा। बहुत इजी संधि है, अगर सामान्य रूप में समझ के करोगे तो जल्दी आ जाएगी। ये हमारा नियम एक यही होता है। स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद। चलो भाई, अब आते हैं नियम नंबर 2। चलो सुनो, नियम नंबर जो 2 है, इसमें अब नियम 1 तो हो चुका है, अब नियम 2 किसका आएगा, आई का आएगा। तो हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। इसका परिणाम हमने क्या बनाया है, आय बनाया है, ये याद होना चाहिए आपके दिमाग में, है ना। और आई की मात्रा कैसी होती है, तो आई की मात्रा 2 होती है। क्लियर? अब आपको यहां जैसे पिछले वाले नियम में हमने किया था कि ए को चेंज नहीं किया और यह जो था वो जो स्वर देख रहा है उसका रूप ग्रहण कर रहा है, सेम कंडीशन यहां होगी। यहां भी ए मिलते ही ये आ नहीं बदलेगा, ये में ए मिल जाएगा तो ये बन जाएगा, क्या बन गया, आई। यहां पर आ मिलते ही ये या हो जाएगा और ये बन गया आया। ई मिलते ही यहां पर ये में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, ई। यहां बड़ी ई की मात्रा लगते ही आई, यहां आयु, यहां आयु, यहां आईडी, यहां आयु, यहां आयु। ठीक है ना। ध्यान रखना, आ को चेंज नहीं करना है, केवल चेंज करना है ये को, क्योंकि इस व्यंजन ही स्वर को ग्रहण करेगा, है ना। क्योंकि ये आधा है तो जैसा स्वर देखेगा उसका रूप ले लेगा। ठीक है। अब अपने जो शब्द आएंगे उनके अंदर आपको जाकर के ये नीचे जो लिखे हुए ना परिणाम, इनको ढूंढना है।
वो इनको बाहर, जैसे पिछली बार अ निकाला हमने, अब की बार इनमें से कोई बाहर निकालना है। ठीक है, जैसे गायक, शायर, शायद, विधायक, गायिका, विनायक, और एक और लिख रहा हूं मैं, नायिका। देखो ये 7 शब्द लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर गायक, शायर, शायद, विधायक, गायिका, विनायक और नायिका, है ना। आप लोगों को सबसे पहले तो यहां जाकर के यह ढूंढना है। क्या करना है? यह ढूंढना है। अब ये मत सोचना कि वो यह आधा होगा या पूरा होगा, वो जैसा भी है उसमें जो भी मात्रा लगी हुई है उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उस यह के जस्ट पहले क्या आना चाहिए? आ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आ। तो यहां देखो ये यह दिख रहा है, इसके पहले गा आ रहा है, आ दिख रहा है इसमें। यहां भी यह के पहले शा आ रहा है, आ दिख रहा है इसमें भी। यहां भी यह के पहले शा आ रहा है, यहां यह के पहले धा आ रहा है, ठीक है ना। और ध्यान रखना अंडरलाइन यह के पहले आने वाले एक वर्ण पर ही करनी है, पूरे पे नहीं करनी है ना, क्योंकि अपने को ये स्वर निकालना है। यहां पर देखो अब इसमें यह में ये दिख रहा है, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले आने वाले गा दिख रहा है, यहां भी यह के पहले ना दिख रहा है, और यहां भी यह के पहले ना दिख रहा है। क्लियर? ये तो हो गया हमारे अंडरलाइन। अब आपको क्या करना है? अंडरलाइन करने के बाद में केवल उसी को बोलना है जो अंडरलाइन किया हुआ है, पूरे को नहीं बोलना है। बोलना है इसको क्या बोलेंगे? घाय, घाय, है ना। तो घाय में देखो यहां से आ निकल रहा है ना। और ये ध्यान रखना, हम जब इनमें से परिणाम वाले शब्दों में से रूप बाहर निकालेंगे तो उस यह में आप हलंत मत देखना, उसको पूरा बाहर निकालना है, क्योंकि उसका स्वर बाहर निकालेंगे, है ना। तो यहां से आय निकल गया। क्लियर? अब आय निकलते ही ध्यान सुनना, यहां से आ निकला तो घ आधा हो गया। अब इसी आधे घ में हम इस स्वर की मात्रा को लगाएंगे, ऐ की मात्रा को, ठीक है ना। तो जैसे ही इस घ में ऐ की मात्रा लगाएंगे तो ये घ बन गया। ओके, अब देखो इस य में स्वर कौन सा आ रहा है? यह ए। अगर यहां याद ना, यहां देख लो आय कहां बन रहा है? ए में बन रहा है। तो यहां यह में स्वर कौन सा आ गया? ए। और ये क है वो इसके पास आ जाएगा, बस हो गए टुकड़े, हो गया गाय प्लस अक। सेम कंडीशन यहां भी देखो, यहां से आ निकल गया, यहां से यह निकल गया, आय बन गया। शाह से आ निकलते श आधा हो गया, उस आधे श में आई की मात्रा जोड़ देंगे, तो आई जोड़ते ही ये क्या बन गया? शय, है ना। अब इस यह में स्वर कौन सा है? ए और र मिलकर के बन जाएगा अर। क्लियर? अब उसके अलावा यहां भी देखो ये शायर है और ये शायद है, सेम रूप है। यहां भी आय निकला है तो यहां भी आय ही निकलेगा, है ना। यहां भी शय के साथ में आई लगा तो यहां भी शय के साथ में आई ही लगेगा। लेकिन अंतर क्यों इतना होगा कि यहां यह में स्वर कौन सा है? ए, और यहां भी ए निकला, यहां ये अर बना था लेकिन यहां अद बन जाएगा, ए और द। क्या बन जाएगा? ए और द, ठीक है। विधायक की बात करते हैं। देखो अंडरलाइन किया हुआ शब्द धाय है। क्या है ये? धाय। धाय बोलते हैं तो धा में से स्वर कौन सा आ रहा है? आ। यह में क्या आ रहा है? यह, पूरा बाहर निकल गया। अब देखो जहां से आ निकला है उसी के साथ आई लगाना है, हर कहीं पर आई नहीं लगाना है। तो यहां से आ निकला है तो ध के साथ में आई लगाते ही क्या बन गया? ये विधायक। और इस यह में स्वर कौन सा है? ए और क मिलकर बन जाएगा अक। ओके, घायिका। अब देखो घायिका में घा से तो आ निकल रहा है और ये पूरा बाहर आ रहा है, तो क्या बन गया? आई। वो मैंने आपको पहले कहा था कि यहां पर यह जैसा भी दिख रहा है उसको पूरा बाहर निकालना है, आधा अधूरा नहीं कि हलत करेंगे, नहीं करना हलत, पूरा बाहर निकालना है।
तो आ निकलते ही इस घ के अंदर आई की मात्रा जुड़ जाएगी, क्योंकि हमारा ये नियम सेकंड वाला है आई का, है ना, और इसका परिणाम आय बन रहा है। देखो हर जगह परिणाम आय ही बन रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां घई हो गया। अब देखो इस ये में स्वर की मात्रा कौन सी है, ये देखो यहां लिखा हुआ है, ये में स्वर की मात्रा कौन सी आ रही है, छोटी ई। तो यहां पर ये छोटी ई आ जाएगा, और ये का बचा हुआ है वो का यहां आ जाएगा। क्या बन जाएगा ये इका। चलो अब विनायक पर देखो, जैसे विधायक था वैसे ही विनायक है। ये नाय में से जैसे यहां आय निकला वैसे यहां आय निकलेगा, सेम कंडीशन है ना। तो यहां से आ निकलते ही न आधा हो गया। अब इस न में आई मिलाएंगे तो ये बन गया विनय। अब इस य में स्वर कौन सा है, ए, और ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अक। क्या बन गया ये अक। नायिका, जैसे गायिका है वैसे नायिका है। यहां भी देखो ना में से आ निकला, यह में ई की मात्रा है, पूरा निकल गया। जहां से आ निकला है उसके साथ में आई जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा नाई। और यह में स्वर कौन सा है, छोटी ई, तो छोटी ई और का मिलकर ई का बन जाएगा। ओके, ये हमारा नियम नंबर 2 कंप्लीट हुआ। फोटो खींच लो बात। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग नियम नंबर 3 पर। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 किसका होगा, ओ का हो जाएगा। तो यहां पर हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, ओ। अब ओ का जो परिणाम है वो परिणाम क्या बनेगा, औ। और ओ की हमारी मात्रा कैसे होती है, ऐसी मात्रा होती है, ठीक है ना। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। अब आपको याद हो तो मैंने कहा था कि यहां क्या आना चाहिए, भिन्न स्वर। जब इन दोनों नियम की बात की तो हम दोनों ही नियम में हमने ए और आई को नहीं बिठाया, है ना। अब सेम कंडीशन होगी कि ओ और औ के नियम में हम लोग इन दोनों को नहीं बिठाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों यहां से हट जाएंगे और इनकी जगह अब कौन आगे बढ़ जाएगा, ए और आई, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ए आय के परिणाम बनाए थे सेम इनके बनाएंगे, इसमें भी ए को चेंज नहीं करेंगे, ये वह इन स्वरों के रूप ग्रहण कर लेगा। जैसे ये यहां ए को ग्रहण करेगा तो वह पूरा हो गया, औ, अवा, अवी, अवी, अबू, अबू, अवरी, अवे और अवई। ये यहां हमारे रूप बन गए। देखो ध्यान रखना, कहीं पर भी हमने ए को चेंज नहीं किया है, ए जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल चेंज करेंगे इस हलंत वाले वह को। जिस स्वर को देखेगा उसका रूप धारण कर लेगा। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे पवन, भवन, कवक, धवन, श्रवण, पवित्र और श्रवण, धवन। ओके, चलो देखो एक को लिख देते हैं, हवन। चलो ये 7 शब्द है। और ध्यान से देखना कि हमें यहां पर जैसे पिछले वाले जो नियम थे उनमें हमने कहा था यह ढूंढो, लेकिन उनके पहले या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए। अब की बार मैं कह रहा हूं कि हमारा नियम नंबर 3 है और इसमें परिणाम क्या बन रहा है, औ बन रहा है। आपको अब की बार वह ढूंढना है। क्या ढूंढना है, वह। और वह के जस्ट पहले वाले में स्वर कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहां वह के पहले क्या आ रहा है, पै, वह के पहले भै, वह के पहले कह, वह के पहले है, यहाँ वी, है ना। अब ये मत देखना यार ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, कौन सी मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके पहले ए आना चाहिए ना। यहां पर देखो वी के पहले
प ए आ रहा है, यहाँ व के पहले ए आ दिख रहा है और यहाँ ध में ए दिख रहा है। क्लियर, हमने अंडरलाइन कर लिया। अब हम लोग इनके जो उच्चारण में ये निकल रहे हैं बाहर निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं पाउ, पाउ है ना। तो यहां से ए निकल रहा है और ये व बाहर आ जाएगा। ओके, अब देखो हमने पहले कहा था जहां से स्वर निकलेगा, जहां से स्वर निकलेगा वो वाला वर्ण आधा हो जाएगा, और उस आधे वाले वर्ण के साथ में क्या मिलाना है, ओ। ओ की मात्रा ऐसी होती है। तो देखो पै से ए बाहर आ गया तो पै हलंत हो गया, तो इस पै में ओ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओ। क्लियर, और इस व में स्वर कौन सा है, ए, तो ये ए और न मिलकर के ये बन जाएगा अन। क्या बन गया ये, अन। यहां देखो भवन में यहां से भव आ रहा है, इसमें भी अव निकल रहा है। ठीक है, अब ये भ में से ए निकलते ही भ आधा हो गया। अब उस आधे भ में क्या मिलाना है, ओ मिलाना है, ये वाला। तो यहां ओ मिलाते ही ये क्या बन गया, भो। ठीक है, अब इस व में स्वर कौन सा है, ए, और ये न मिलकर अन बन जाएगा। ठीक है, कवक सेम कंडीशन, यहां भी अव ही निकलेगा। यहां से क से ए निकल रहा है, वैसे ये व बाहर आ गया। क से ए निकलते ही क्या बन, ये हलंत हो गया, इसमें ओ मिलाना है, ये बन जाएगा को। इस व में स्वर कौन सा है, ए और क मिलके बन जाएगा अक। ठीक है, सेम कंडीशन हवन में भी, यहां से अव निकल रहा है, ए और व। ठीक है, यहां से ए निकलते ही ये आधा हो जाएगा, इस आधे है में ओ मिलाना है तो ये बन जाएगा ओ, और इस व में स्वर कौन सा है, ए और न मिलकर बन जाएगा अन। ठीक है, धवन की बात करें तो यहां से भी ध से ए निकल रहा है और व यहां आ रहा है। ठीक है, तो ध से ए निकलते ही इसमें ओ मिलाना है तो ये धो बन जाएगा, और यहां व में स्वर कौन सा, ए और न मिलकर बन जाएगा अन। ठीक है, अब यहां पर, यहां देखो श्रवण में ये श्रव बात कर रहे हैं तो यहां से औ निकल रहा है, ये श्रय आधा हो गया। इस श्रय में हम ओ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा श्रो। अब इस व में स्वर कौन सा है, ए, लेकिन अपने को अणा नहीं लिखना है। रामायण के टुकड़े करते हैं तो राम प्लस ए या न लिखते हैं ना, तो यहां पर कुछ नियम के अकॉर्डिंग, प्रत्यय के नियम के अकॉर्डिंग चर्चा में चेंज होता है। तो यहां न का, और इसमें व्यंजन संधि के नियम लगते हैं, उसमें न का अण बन जाता है ना। वो जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, री प्लस न ऋण बन जाता है, तो उसी रूप में जैसे प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान है ना, तो वो यहां तो नहीं बना, लेकिन री प्लस न में ऋण बन जाएगा है ना, मृ प्लस अन में मरण बन जाएगा। उसी रूप में ये अण जो है ये यहां चेंज होकर के न बन जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट पवित्र में यहां पै से तो निकल रहा है ए और ये वी पूरा बाहर आएगा, तो यहां पर पै से ए निकलते ही ये हलंत हो जाएगा, इसमें ओ मिलाएंगे तो ये ओ बन जाएगा, ओ। अब इस व में स्वर कौन सा है, ई दिख रहा है, कौन सी ई, छोटी ई, तो छोटी ई और त्रय मिलकर बन जाएगा इत। ओके, ये हमारा नियम नंबर 3 हो गया अयादी का। फोटो खींचो उसका। चलो भाई, अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4 अयादी का आखिरी नियम है ना। नियम 4 किसका आएगा, औ का आएगा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारे क्या हो जाएगा, औ, और औ का परिणाम क्या बनता है, आव। क्लियर, और औ की मात्रा कैसी होती है, तो इसकी 2 मात्रा होती है। ओके, जैसे हमने पिछले नियम में यहां परिणाम लिखे थे, लेकिन वहां ए था, अब की बात कौन आएगा, आ आएगा। और ये व जो हलंत दिख रहा है, जिस स्वर को देखेगा उसका ही रूप ग्रहण कर लेगा। जैसे ये बन जाएगा, आ तो आएगा ही, ये व में ए मिलेगा तो व पूरा हो जाएगा, यहां व में आ मिलेगा तो वा बन जाएगा,
यहां व में ई मिलेगा तो बी बन जाएगा, यहां बड़ी ई मिलेगा तो आबी बन जाएगा, यहां ऊ में आबू बन जाएगा, और यहां बड़ा ऊ बन जाएगा, री में आवरी बन जाएगा, ए में आवे बन जाएगा, और यहां आई में आवे बन जाएगा। ओके, लेकिन ध्यान रखना अब की बार जो व है उसके पहले आ दिखना चाहिए, ना कि ए। क्लियर? जैसे कुछ शब्द लिख रहा हूं, पावक, पावन, भावना, भावुक, श्राविका। चलो भाई, ये यहां 5 शब्द लिखे हुए है ना। एक को लिखो, ठीक रहेगा, लास्ट 6 हो जाएगी, ये भाविका हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब इनमें जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उसमें क्या ढूंढना अपने को, व ढूंढना है, लेकिन व के पहले आपको क्या दिखना चाहिए, अब की बात आ दिखना चाहिए। मैंने क्या कहा था, ये नियम नंबर 4 है, और नियम नंबर 4 में आ दिख रहा है, और देखो हर एक में आ ही दिख रहा है, कहीं भी ए नहीं दिख रहा है ना। तो जहां भी आपको व दिख रहा है उससे पहले आने वाले वर्ड में आ होना चाहिए, उसको अंडरलाइन करते हैं। ये व के पहले पा आ रहा है, व के पहले पा, व के पहले भा, ये व के पहले भा, व के पहले श्रा, और व के पहले। क्लियर? अब मैंने आपको पहले कहा था कि हलंत वाले को नहीं देखना है, अपने को जैसा भी रूप निकल रहा है उसको बाहर निकालना है। अब वो वह कैसा भी हो, चाहे उसमें ए मिलाओ, आ मिलाओ, उई मिलाओ, ऊ मिलाओ, री मिलाओ, कुछ मिलाओ, बाहर निकालना है ना। तो यहां से देखो ये आ निकल गया और ये वह बाहर आ गया। क्लियर? अब देखो जहां से मैंने क्या कहा, स्वर निकालेंगे है ना, वो वर्ण हलंत होगा, आधा होगा, तो उस आधे वाले वर्ण में क्या मिलाएंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी औ मिलाएंगे। तो ये पै से आ निकलते ही पै आधा हो गया, इस आधे पै में औ मिलाएंगे, क्या बन गया, औ। अब इस वै में स्वर कौन सा है, ए और कै मिलके बन जाएगा अक। क्लियर? सेम कंडीशन जैसे पावक है वैसे ही पावन है, यहां भी आव निकल रहा है, दिख रहा है ये रूप में, तो यहां भी पै अलग होगा तो पै पाऊ बन जाएगा, और इस वै में स्वर ए है तो ये ए और न बन जाएगा। ठीक है? भावना भी आव निकल रहा है, यहां से आ और यहां से वह है ना, यहां भी आव निकल रहा है, यहां भी आव निकल रहा है, यहां भी आव निकल रहा है। भय हलंत होगा है ना, तो इस हलंत वाले में औ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा भाऊ। अब इस वह में स्वर कौन सा है, ए और ना, तो ये ए और ना यहां आ जाएगा। अब यहां आते हैं भावुक में, देखो यहां भा से तो निकल रहा है आ, लेकिन यहां भू आ रहा है, क्या निकल गया, आबू। तो जहां से आ निकला है उस भय के साथ तो औ मिला देंगे, तो औ मिलाते ही ये क्या बन गया, भाऊ। क्लियर? अब इस वै में स्वर कौन सा आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, ये देखो यहां लिखा हुआ है, आबू में कौन सा आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, तो यहां छोटा ऊ को यहां अलग से लिख करके ये क्या बन जाएगा, उक। श्राविका में यहां श्रा में से निकल रहा है आ, और वी यहां आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आवी, श्रावी में आवी आ रहा ना, तो श्रावी में श्रा में से आ निकलते श्र हलंत हो जाएगा, इसके साथ में औ मिलाना है तो ये बन जाएगा श्रौ। और इस वै में स्वर कौन सा है, छोटी ई दिख रहा है, छोटी ई और का मिलकर बन जाएगा इका। ओके, जैसे श्राविका बना है वैसे ही भाविका बनेगा। यहां भी आवी निकला है, यहां भी आवी, यहां से आ और बी निकल रहा है, और ये भय आधा होगा तो उस आधे भय में औ मिलाएंगे तो ये भाव बन जाएगा। और इस वै में स्वर कौन सा है, छोटी ई, तो ई और का मिलकर ईका बन जाएगा। ओके, इसी के साथ आप लोगों की अयादी संधि भी समाप्त होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो भाई, आज हमने हमारे वीडियो में अयादी संधि की चर्चा की,
और मेरा मानना है कि बहुत अच्छे तरीके से और सरल तरीके से समझने की कोशिश की हमने। आप घर प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। आप इस वीडियो को या जितने वीडियो हैं उनको देखें, उन वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। शेयर करें, अपने मिलने वालों को बोलें, वो लोग भी आपस में उनको कहें कि सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी क्लास आए वो उनको डेली वहां उनको मिल जाए, ठीक है ना। और जितना हो सके डेली एक नियत समय पर स्टडी करना शुरू कर दें, जिससे हम निरंतर स्टडी करेंगे तो वहां हम अपने चयन के नजदीक पहुंचना शुरू कर देंगे। एक चीज और है, मैं एक सिलेबस को लेकर के सिलेबस को डिफाइन करूंगा कि जिसमें हमें किस किस कितने कितने अंक के कितने टॉपिक होंगे। मनोविज्ञान हो गई, एसएस हो गई, हमारे भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड हो गई, लेवल फर्स्ट में क्या होगा, लेवल सेकंड में क्या होगा, तो एक सिलेबस को डिफाइन करूंगा। तो बहुत जल्द हम लोग इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को और आसानी हो कि हम लोग तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।